तुर्की के शेर राष्ट्रपति तैयब रजब एर्दोगान के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तैयब रजब एर्दोगान ने समझ लीजिए कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। एर्दोगान साहब ने पूरी दुनिया के यहूदी और सलीबियों को औंधे मुंह गिरा दिया है। अल्लाह तैयब रजब एर्दोगान को सलामत रखे। तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया है। 83 साल बाद इस मस्जिद में दोबारा फिर अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दी है। तुर्की की सबसे बड़ी इंतजामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने 1935 में कमाल पाशा कैबिनेट द्वारा किए गए उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर हागिया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। हागिया सोफिया मस्जिद फतेह कुस्तुनतुनिया की एक अजीमुशान निशानी है। सदियों तक मस्जिद हागिया सोफिया की जमीन मुसलमानों के सजदों से आबाद रही। अब फिर मुसलमानों की जमीनों को उस खाक का लम्स नसीब होगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह की यादगार और सलीबियों को पिछले कई सौ सालों से खून के आंसू रुलाने वाली मस्जिद हागिया सोफिया अब कानूनी तौर पर मस्जिद तस्लीम कर ली गई है। याद रहे कि इसे मस्जिद में बदलने से रोकने के लिए ईसाइयों और यूरोपीय देशों ने एर्दोगान पर बहुत प्रेशर बना रखा था, मगर तुर्की का शेर रेब तजब एर्दोगान इन सलीबियों से घबराने वाला नहीं था। 1453 में मिली सलीबियों को इस इबरतनाक शिकस्त ने आखिरी बार राहत 1935 में मिली थी, जब कमाल पाशा ने इसको मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। लेकिन आज फिर एर्दोगान साहब ने जख्म बनकर रिस रहे सलीबियों के नासूर पर जो नमक छिड़का है, सलीबी दुनिया शायद ही इसे कभी बर्दाश्त कर सके। तुर्की के समुद्री शहर इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया म्यूजियम को तुर्की स्टेट ऑफ काउंसिल ने फिर से मस्जिद में तब्दील करने का फैसला लिया है। 1453 से लेकर 1935 तक हागिया सोफिया की मस्जिद ही थी और उससे पहले 537 से लेकर 1453 तक यह एक चर्च हुआ करता था, जिसका निर्माण रोमन सम्राट जस्टिनियानी प्रथम ने कराया था। 29 मई 1453 को खिलाफत उस्मानिया के 21 वर्षीय सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया पर शानदार जीत दर्ज कर ली। अब हागिया सोफिया मस्जिद भी उस्मानी साम्राज्य की जागीर था, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हागिया सोफिया को इसके जिम्मेदारों से खरीदा और इसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। चर्च जैसे धार्मिक स्थल को क्यों बेचा गया, इसमें कोई हैरानी नहीं है। आज भी यूरोप और ईसाई देशों में चर्च बेचे जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 ईस्वी में हागिया सोफिया को मस्जिद बना दिया था, लेकिन 1924 में खिलाफत उस्मानिया का पतन हो गया, जिसके बाद 1935 में कमाल पाशा द्वारा इसे फिर से म्यूजियम बना दिया गया। अब इसे फिर से मस्जिद में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। जो लोग हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद बनाए जाने से नाराज है, उन्हें या तो पूरी जानकारी नहीं है या फिर इंसाफ की बात रखने का मादा नहीं है। वहीं आलम इस्लाम की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी तुर्की के इस फैसले को सपोर्ट किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन मुस्लिमों पर भी हैरानी जताई है जो इसको मस्जिद में तब्दील करने की मुखालफत कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने कहा है कि इस चर्च को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने पैसे से खरीदकर इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था, जो कि इस्लामी कायदे से एक जायज़ काम है। जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप कुछ सदी पहले यूरोप, अमेरिका, रशिया का इतिहास देखें तो वहां पर हजारों मस्जिदें ऐसी है जो चर्च को खरीदकर बनाई हुई है, जिन्हें मुस्लिम संगठनों ने अपने पैसे से खरीदकर उनको मस्जिद में तब्दील कर रखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तुर्की के इस फैसले की मुखालफत कर रहे कुछ मुस्लिम भाइयों को बहुत ही कड़वी नसीहत दी और कहा कि अगर आप मुस्लिम होकर खरीदी हुई चीज पर भी मस्जिद तामीर नहीं कर सकते तो आपको हार मान लेनी चाहिए और कुछ सदियों पहले जितने भी चर्चों को खरीदकर मस्जिदें तामीर की हुई है, हमें उनको भी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तुर्की के इस फैसले को सपोर्ट करना चाहिए, मुसलमानों को इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल तैयब रजब एर्दोगान ने इसको मस्जिद बनाकर पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। तैयब रजब एर्दोगान का नाम बिलाशुबा तारीख में इस हवाले से जरूर सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। मुसलमान होने के नाते अगर आपको फख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही और मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल SU वायरल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।